जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और बच्चों, रेलवे में लेवल 1 की बेहतरीन नौकरी निकली है पूरे भारत भर में, और इसी नौकरी का आपको पूरा का पूरा मैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। कितनी वैकेंसी है, आयु छूट क्या है, सिलेबस क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने का प्रोसीजर क्या है। तो बच्चों, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। ठीक है बच्चों, तो देखिए रेलवे में अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है CEN यानी कॉमन एंट्रेंस नोटिफिकेशन। ठीक है, ध्यान देना, डिटेल्ड ऑफ सेंट्रल CEN का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिफिकेशन नंबर 8 और 2024 का। तो इसमें बच्चों क्या है कि रेलवे की तरफ से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बेहतरीन नौकरी निकली है, लेवल 1 की नौकरी निकली है। अब आगे चल के देखते हैं कि इसको कौन कौन भर सकता है और कौन कौन नहीं भर सकता। ठीक है, ओके। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये RRB ने ये निकाला है नोटिफिकेशन, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे की नौकरी है। अब यहां पर एक शब्द और देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है बच्चों कि पूरे के पूरे भारत लेवल की ये नौकरी है। ठीक है, अब जरा इसमें देखते हैं कि इसमें किस चीज की जो नौकरी है वो निकली है। ठीक है, और सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि ये रेलवे की जो वैकेंसी निकली है ये लेवल 1 की निकली है, और इसमें अभी आपका जो पेमेंट लगेगा वो 7th पे कमीशन लगेगा। हालांकि 8वें पेमेंट आयोग को सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन ये जो भर्ती है इसमें आपका 7th पे कमीशन लगेगा। ठीक है, और इसकी नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो जरा देखिए, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिफिकेशन 8/2024 नंबर 8 का ये है। और आपको बता दें बच्चों, ये जो नोटिस है, ये नोटिस आया था। ठीक है, ये नोटिस इंडिकेट कब किया गया? 28/12/2004 यानी 24 यानी दिसंबर में। और अभी जो इसका फॉर्म आया है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, अभी जो इसका फॉर्म आया है यानी ये जो नौकरी पब्लिश हुई है वो कब हुई है? वो आपकी हुई है 22/1/2025, 22/1/2025 यानी आज का दिन बच्चों। ठीक है, आज के दिन में ये नौकरी आई है। और इसका जो फॉर्म भरा जाएगा बच्चों, फॉर्म भरा जाएगा कब से? फॉर्म भरा जाएगा जरा देखिए 23/1/2025 यानी कल की डेट में, कल से इसका फॉर्म भरा जाएगा। और इसका जो फॉर्म है कब तक भरा जाएगा? 22, ये जरा देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 22/2/2025 यानी करेक्ट आपको 1 महीना दिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने में। अब रेलवे आपको 1 महीना क्यों दे रहा है? रेलवे आपको 1 महीना इसलिए दे रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने में कुछ गलतियां करते हैं, या बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट में कुछ गलती होती है, तो डॉक्यूमेंट सुधार लें और 1 महीने के अंदर आप अपना फॉर्म भर लें। ठीक है, ये कब तक आपका फॉर्म भरना है? 22/2/2025 यानी फरवरी 2025 तक। और जैसे आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो रजिस्ट्रेशन की जो फी यानी आपका जो फॉर्म का फीस लगेगा, फीस आप भर सकते हो 23 फरवरी और 24 फरवरी रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, यानी करेक्ट आपको 1 महीना मिल रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट एंड टाइम मॉडिफिकेशन विंडो, यानी मान लीजिए कि आपके फॉर्म में भरते समय कोई गलती हो गई है और आप उस गलती को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 25 फरवरी से लेके 6 मार्च के बीच का समय दिया जाएगा, है ना। आपने कोई फॉर्म भरा है, इसका जो लेवल 1 का रेलवे का आया है, आपने कोई फॉर्म भरा है, आपसे गलती हो गई है, कुछ भी XYZ गलती हो गई है, तो उस गलती को सुधारने के लिए RRB अपनी वेबसाइट खोलेगा 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में। ठीक है, पहली बात तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे गलती ना हो, अच्छी जगह से फॉर्म भरवाइएगा और डिटेल्ड फॉर्म भरवाइएगा। लेकिन फिर भी मान लो अगर कोई गलती हो जाती है तो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये आपकी विंडो खुलेगी। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है बच्चों, ये वैकेंसी आपकी वैसे आती है किसमें? ये आती है आपका ग्रुप डी में। ठीक है, आपने सुना होगा रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी,
तो बच्चों ये आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है और इनिशियल पे इसका रहेगा 18,000। और आपको बता दें बच्चों, जो भी स्टूडेंट 1 जनवरी 2025 को 18 और 36 साल के बीच का है वह इस फॉर्म को डाल सकता है। ठीक है, फिर से एज सुनिएगा, जो भी स्टूडेंट 1 जनवरी 2025 को 18 और 36 साल के बीच का हो चुका है वह इस फॉर्म को डाल सकता है। और इसमें टोटल 32,438 वैकेंसी निकली है बच्चों। 32,438 वैकेंसी कम नहीं है पूरे भारत में। और अगर आपके अंदर लगन है नौकरी पाने का तो इसमें आपका एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर एज देखिएगा बच्चों 18 से 36 साल है और 32,438 वैकेंसी इसमें आई है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं कि और हमारे इस नोटिफिकेशन में और हमारा क्या क्या इंक्लूड है और क्या हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। इसमें एक लाइन जरा देखना बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि 6 मार्च 2025 के बाद यह वेबसाइट बंद हो जाएगी और उसके बाद आप अपने फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यानी आपको समय का ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, 6 मार्च के बाद साफ साफ लिखा है 6 मार्च 2025 के बाद आरआरबी शैल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन। 6 तारीख के बाद आपका कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। और यदि आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए आयोग से तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये जो नंबर है इसमें आप कॉल कर सकते हैं या फिर आरआरबी की ईमेल आईडी है, इसमें आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस को। देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन प्रोसेस, वैसे आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसको देख लेते हैं और इसमें क्या क्या और इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, क्योंकि ये ग्रुप डी की वैकेंसी है, ठीक है, रेलवे में जो 4th ग्रेड का अधिकारी होता है या 4th ग्रेड का एम्प्लॉय होता है ये उसकी भर्ती है। तो उसमें बच्चों आपका कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है। जैसे पहला मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका A2 का। ठीक है, पहला मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 का और A2 में आपको पूरी तरह फिजिकल फिट होना पड़ेगा। और आपको बता दें बच्चों, बिना ग्लास के जो मान्य है, जैसे बहुत सारे बच्चे चश्मा लगाते हैं, है ना, आंख पे प्रॉब्लम होती है, तो बिना चश्मे के जो मान्य है वो क्या है 6/9 और 6/9। लेकिन अगर आपने ग्लास लगा लिया यानी चश्मा लगा लिया तो 6/6 का आपका विजन होना चाहिए, है ना। यानी चश्मा लगाने के बाद आपको अच्छे से दिखना चाहिए और चश्मा अगर उतार दें तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 6/9 है, यानी 6/9 का आपका आई टेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का। अच्छा, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। जो बच्चे B1 कैटेगरी में आएंगे, B1 कैटेगरी में तो फिजिकली फिट तो होना चाहिए और उनका जो विजन है वो 6/9 या 6/12 होना चाहिए, है ना। और चश्मा लगाने के बाद जो है अच्छे से उनको दिखना चाहिए। फिर B2 जो मेडिकल क्राइटेरिया है उसमें आप पूरी तरह फिजिकल फिट होना चाहिए, 6/9 और 6/12 होना चाहिए। ठीक है, और बाइनोकुलर टेस्ट पास होना चाहिए। देखिए सबको लिखा है बाइनोकुलर टेस्ट पास होना चाहिए। C1 का जो मेडिकल कैटेगरी है उसमें फिजिकल फिट आप होने चाहिए और इसमें आंख का जो क्राइटेरिया है वो 6/12 और 6/18 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और C2 जो मेडिकल क्राइटेरिया है उसमें भी आप फिजिकल फिट होना चाहिए। मतलब इस ग्रुप डी की वैकेंसी में आपको पूरी तरह फिजिकली फिट होना है बच्चों। ठीक है, क्यों फिजिकली फिट होना है? अरे भैया ये ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसमें रेस भी कराई जाती है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसमें क्या क्या रेस आपसे कराया जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ 2-3 चीजें जरूरी है। और 2-3 जरूरी क्या है कि आप या तो भारत के सिटीजन हो या तो नेपाल के या तो भूटान के हों। ठीक है, यानी नेपाल का स्टूडेंट भी और भूटान का स्टूडेंट भी इस वैकेंसी में डाल सकता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, तो आप DEF ये जो नोटिफिकेशन होगा आप उसको पढ़ लीजिएगा और उसमें देख लेना है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि इसमें जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है। आप जरा देखिए, पोस्ट है हमारी लेवल 1 की यानी ग्रुप डी की। ठीक है,
और जो इसमें एज दी गई है वो 18 से 33 साल दी गई है, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स, मतलब ग्रुप डी की नॉर्मल वैकेंसियों के लिए जो उम्र दी गई है वो 18 से 33 साल दी गई है। कुछ और जो इसकी पोस्ट हैं उसमें 18 से 36 साल है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। और उसके बाद बच्चों, अगर आप ये एज का क्राइटेरिया पास कर चुके हो, मतलब इससे भी ज्यादा उम्र हो चुकी है आपकी, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आयु छूट भी दिया जाता है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इसमें आयु छूट देख लेते हैं, है ना। आयु छूट देख लेते हैं कि आयु छूट कैसे कैसे इसमें दिया जाता है। जरा देखिए, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो बच्चों आयु छूट की मैं बात करूं तो देखो, जो बच्चे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। अब 3 साल की छूट का मतलब कि अगर आपकी 36 साल हो गई है और इस एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते हैं, तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का आप लगाइए आयु छूट, तो आप 29 साल तक इसको भर सकते हैं। यानी जो छात्र 38 साल का हो गया है वो भी इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। SC ST की बात करें तो 5 साल का है। अब फिर देखिए, एक्स सर्विसमैन में बात करें तो एक्स सर्विसमैन में जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 3 साल, ओबीसी में 6 साल और SC ST 8 साल, ठीक है। जो व्यक्ति दिव्यांगजन है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए जनरल में 10 साल, ओबीसी में 13 साल, SC ST में 15 साल की छूट दी जाएगी बच्चों, ठीक है। और जिनके, ठीक है, जो बच्चे ग्रुप सी या ग्रुप डी में पहले से ही रेलवे में हैं, उनको 40 साल तक, 43 और 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसमें देख लेते हैं कि हमारा और क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। अब जरा देखिए कि इसमें एज लिमिट क्या ली जा रही है। भाई 18 से 36 तो आपको कह दिया कि 18 से 36 वर्ष के बीच जो है वो यहां पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। आपकी उम्र 2 जनवरी 1989 से पहले की नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना बच्चों, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आपकी जो उम्र है वो 2 जनवरी 1989 से पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ओबीसी के लिए 2 जनवरी 1986 से पहले नहीं होनी चाहिए, और SC ST के लिए 2 जनवरी 1984 से पहले की नहीं होनी चाहिए। वही हम आगे की अपर लिमिट की बात करें, लोअर लिमिट की बात करें, ठीक है, हाँ ठीक है। लोअर लिमिट की बात करें तो देखो, आप जो है 1 जनवरी 2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो और इसके बाद बच्चों आपको आयु छूट भी मिलेगी, ठीक है। और बच्चों हम बात करें इस फॉर्म में एग्जामिनेशन फी, इस फॉर्म में बच्चों एग्जामिनेशन फी जो लगेगा आपको, वो लगेगा कितना, 500 रुपए लगेगा, ठीक है। कितना रुपए लगेगा, 500 रुपए लगेगा, क्लियर है। ओके, आउट ऑफ दिस 500 रुपए एन अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स डली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। इसमें क्या होगा कि जब आप CBT अपेयर करते हो तो 400 रुपए आपका क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। 500 में से 400 रुपए आपका रिफंड हो जाएगा। यानी आपका जो पेपर हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 100 रुपए का। लेकिन वो रिफंड तब होगा जब आप पेपर देने जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो, जो दिव्यांगजन है, महिला है, ट्रांसजेंडर है या एक्स सर्विसमैन है, उनको 250 रुपए फीस लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। फीस आपकी बच्चों ऑनलाइन कटेगी, ध्यान देना, फीस आपकी ऑनलाइन कटेगी, क्लियर है। तो यहां पर भी ध्यान देना है, बैंक में चालान नहीं कटेगा, फीस आपकी ऑनलाइन कटेगी, तो ऑनलाइन आपको जो है कटा देना है फीस, ठीक है। इसके बाद और बात करते हैं, और देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा होता है, 70-80 पेज का होता है, ये खुद कम से कम 67 पेज का है ना। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हम, कौन कौन से फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी इस वैकेंसी के लिए मान्य है। तो जरा देखिए, ब्लाइंड एंड लो विजन यानी VI, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग यानी HI, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी LD, ठीक है, इंक्लूडिंग सेरेब्रल प्लेसी, लेप्रोसी, कर्ड एंड डॉफिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, और मस्कुलर डायस्ट्रोफी, स्पाइनल डिफॉर्मिटी। तो ये सारे के सारे जो हमारे दिव्यांगजन हैं इसमें जो है एलिजिबल है, ठीक है। ओके,
और देख लेते हैं कि इसमें हमारा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये बहुत बड़ी वैकेंसी आई है इस बार रेलवे की, और सभी छात्र चाहेंगे कि इस वैकेंसी में अच्छा खासा सब लोगों को जो है नौकरी मिले। ठीक है, अच्छा अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं कि आपका आखिरकार चयन कैसे होगा। जैसे ही बच्चों आप फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म जब भरेंगे तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी देना होगा, और जैसे ही आप सीबीटी पास होते हैं, पहला पेपर अगर आप पास होते हैं तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी देना पड़ेगा। ठीक है, पीईटी देना पड़ेगा, और पीईटी यानी फिजिकल भी होगा आपका, और पीईटी जब पास होते हैं तो बच्चों तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये चारों स्टेज अगर आप पास कर लेते हैं तब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक है, और जो आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है बच्चों, आपका जो ऑनलाइन पेपर होने वाला है, ठीक है, वो 90 मिनट का होगा। ठीक है, वो 90 मिनट का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन किसके आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, और 20 क्वेश्चन जीके के आएंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और आपको बता दूं बच्चों कि 90 मिनट उन छात्रों के लिए है जो पूरी तरह फिट है, और जो दिव्यांगजन छात्र हैं, फिजिकली हैंडीकैप छात्र हैं, उनको 120 मिनट मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और बच्चों इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जो सिलेबस है बच्चों, सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। तो सिलेबस इसका कोई खास नहीं है, बड़ा आसान सिलेबस है। क्या जरा देखिए, मैथ में आपका नॉर्मल आ रहा है, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल यानी सरलीकरण, आपका फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, और समय और कार्य, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, ये सब आ रहा है। रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजी, अल्फाबेट और नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, ये सब आ रहा है। ठीक है, वेन डायग्राम, यानी रीजनिंग का भी एक शॉर्ट सिलेबस है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, जनरल साइंस की बात करें तो भैया जो 10th लेवल की साइंस होती है आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो आ रही है इस एग्जाम में। करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर, संस्कृति का, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, और जितना भी करंट अफेयर है ये सब आपका आ रहा है। ठीक है, अब जब आप बच्चों ये पेपर पास करते हो, ध्यान देना बच्चों, जब आप ये पेपर पास करते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल में बच्चों आपको 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, और जब 100 मीटर आपको दौड़ना है 2 मिनट में तो आपके शरीर में 35 किलो की एक बोरी आपको उठाई जाएगी, और 35 किलो की बोरी को उठाने के बाद आपको दौड़ना है 100 मीटर कितने मिनट में, 2 मिनट में। तो ये किसका है भैया, ये पुरुष का है। वही महिला की हम बात करें तो महिला को भी 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, लेकिन इनको उठानी है 20 केजी की बोरी। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों आपको बता दें, जो कैंडिडेट है वो 1 किलोमीटर दौड़ना चाहिए 4 मिनट 15 सेकंड में, और वही महिला की बात करूं तो उनको 1 किलोमीटर लगभग 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना चाहिए। ठीक है, ये चीज है, यानी कुछ कंडीशन में फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। ठीक है, चलिए तो ये बात हुआ बच्चों हमारा। और देख लेते हैं फोटो साइज। फोटो साइज की बात करें बच्चों तो आपकी रिसेंट फोटो चाहिए 50 से 100 केबी के बीच में। ठीक है, ये ध्यान देना। और जो फोटो वो आपका 35 गुणे 45 गुणे या फिर 320 और 240 में होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना। फोटो लगेगा आपका ऑनलाइन, और आपका ऑनलाइन साइन भी लगेगा बच्चों। ठीक है, ऑनलाइन आपका साइन भी लगेगा। चलिए, तो ये चीज आपने देखा। वहीं हम आपकी साइन की बात करें तो साइन आपका 30 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपने देख लिया। ऑनलाइन फॉर्म जैसे आपको भरना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आरआरबी की वेबसाइट में जाना है, और आरआरबी की वेबसाइट में सबसे पहले आपका ओटीआर होगा। ओटीआर का मतलब होता है बच्चों वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी रेलवे बोर्ड में आपकी एक आईडी बनेगी, और आईडी बनने के बाद बच्चों फिर आप वो फॉर्म भर सकते हैं।
जिन बच्चों ने पहले आईडी बना रखा है रेलवे में उनको जरूरत नहीं है, और जो बच्चे अभी नए हैं इस साल उनको जरूरत है। ठीक है, तो ये था बच्चों पूरा आज का नोटिफिकेशन, जिसमें हमने सिलेबस भी बताया, फीस भी बताई और फॉर्म भरने का प्रोसेस भी बताया। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई इंक्वायरी होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। जल्द ही दूसरा नोटिफिकेशन लेके आते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।